नहीं परफेक्ट होती है भगवान की टाइमिंग, नहीं कि मैंने बस जिस मैंने कहा कि रिप्लाई नहीं आया तो कोई नहीं, भेज दो, जल्दी फोन करेंगे, टाइम निकल जाएगा। सही बात है। और मैं बस कवर करते आ रहा था और अभी आपकी बारी आई, मैंने कॉल कर दिया। मैंने आपका मैसेज भी नहीं देखा। आपको आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है? हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। में भी कुछ इशू नेटवर्क में। जी नो प्रॉब्लम। पूछिए आपका प्रश्न। बताइए। हेलो, आपका प्रश्न पूछिए। मेरा तो पहला है कि मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं जॉब करती हूँ, एजुकेशन फील्ड में ही हूँ। वंडरफुल। हाँ जी, तो अभी 2-3 समस्याएं हैं जीवन में। ओके। पहली समस्या ये है कि एक तो शादी लेट हुई थी, तो भगवान का लिखा ही था, वो थोड़ा एज हो गई तभी हुई, अरेंज मैरिज ही हुई थी। ओके। तो अब जैसे 3-4 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी वो नहीं है, बच्चा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज? हाँ, दूसरी चीज ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ना मेरे को वो सैलरी मिल पा रही है और ना ही हस्बैंड को मिल पा रही है, और हम बहुत टाइम से ट्राई भी कर रहे हैं। तीसरी चीज? तीसरी चीज हेल्थ का है। ठीक है, तीनों का मैं आपको सॉल्यूशन बहुत सरल शब्दों में समझाता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाना। ठीक है, पहले आपको तीनों के लिए एक ही चीज़ डिसाइड करना है कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसा चाहिए। ठीक है? जी, जी, जी। कोई भी डिश आप बनाती हैं, आप पकाती हैं ना, या कोई भी चीज़ आप कल क्लास में सिखाने से पहले अपने दिमाग में उस सारे चैप्टर को चलाती हैं, करेक्ट? उसके बारे में आप थोड़ा बहुत रीडिंग करेंगी। आप टीचिंग में हैं या प्रिंसिपल हैं या? हाँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, कल आपको कॉलेज में, स्कूल में क्या क्या बोलना है, किस टीचर को क्या समझाना है, बच्चों से क्या बात करना है, उस सारी चीज़ का आपके दिमाग में एक रन थ्रू होता है, करेक्ट? हाँ, हाँ जी। उसी के बाद आप कल जाएंगे स्कूल में और उन सारे लोगों को जिस से आप अटेंड करने वाले हैं, जिस को आप जो बोलने वाले हैं, आप फिर वो सारी चीज़ें समझाते हैं ताकि लोगों को सरलता से समझ आए। पहले वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है, करेक्ट? जी, जी, जी। कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट करना होता है, कोई भी डिश बनानी होती है, कोई भी चीज़, एक इवेंट करना होता है स्कूल में, तो पहले आपके दिमाग में वो इवेंट प्लान होता है, उसी के बाद वो रियलिटी में आता है। बजट्स पूरे आपके दिमाग में पहले प्लान होते हैं कि इस क्लास को इतने इतने दिए जाएंगे, या इस फंक्शन के लिए इतना खर्चा कर सकता है स्कूल, या इस साल हमको ये करना है। पहले हम टारगेट्स रखते हैं, उसी के बाद चीज़ें जीवन में आती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? हाँ, हाँ, हाँ। हेल्थ के लिए भी आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा, तभी वैसा हेल्थ आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे। जॉब के लिए भी पहले एक टारगेट आपको अमाउंट रखना पड़ेगा, वैसा जॉब आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे। बच्चे के लिए भी आपको पहले सोचना पड़ेगा, फिर ही आप वो बच्चे को अपने जीवन में ला पाएंगे। पर भैया कैसे करना है? पहली मोस्ट इजीएस्ट थिंग भगवान पे छोड़ दो। भगवान जी, हम लोग चाहते हैं कि हर महीने दोनों 5-5 लाख रुपए कमाएं। कैसे होगा भैया? मत पूछो मेरे को, अब ये मेरे मुंह से आ रहा है, मतलब शायद भगवान आपको देना चाह रहे हैं, तो आप लो। दिमाग में ऐसे प्रश्न आने ही मत दो। एक हो गया विश्वास, ठीक है, भगवान पे छोड़ दिया तो होगा। अब क्या होगा, क्योंकि आपको 5 लाख रुपया चाहिए, आप खुद क्या करोगे? ऐसे ऐसे ऑप्शंस को देखते रहोगे, ढूंढते रहोगे, सीखते रहोगे कि आप वो पैसा अपने जीवन में कमाओ। ठीक है? अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप ये सोच रहे थे कि हमको नहीं मिल पा रहा, हमको हो नहीं पा रहा, हमको हो नहीं पा रहा। आप उसी नहीं वाली फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा।
जी। पढ़ाई करते ही जब आपकी एक फ्रीक्वेंसी थी कि हमको जॉब करना है, इसीलिए आप जॉब कर रही हैं, करेक्ट? हाँ जी। अब जब जॉब कर रही हैं उसमें आप सैलरी मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए कि इतने लाख में कमाना चाहते। क्या पता कि आप वही काम कर रहे हो या किसी इंटरनेशनल स्कूल में आप करने लग जाओ और आपके पैसे बढ़ने लग जाए। होने को कुछ भी हो सकता है, आपको बस विश्वास करना है कि मेरे से होगा। मैंने विश्वास किया कि लोग मेरे को कॉल करके बात करेंगे और उससे मेरे को पैसे आएंगे। हर फील्ड ऑफ लाइफ, मतलब हर प्रोफेशन वाले, बैंकर्स, टीचर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एक्टर्स, सभी से मैं बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, अलग अलग एज ग्रुप से मैं बात कर लेता हूँ और सभी मेरे को पे कर रहे हैं और सभी खुश हैं। कैसे? क्योंकि मैंने अपने दिमाग में विश्वास किया, करेक्ट? तभी जाके मेन बात है कि आपने कुछ वो नहीं रखा ना लिमिट, कि नहीं इतना दोगे तभी बात कर सकते हो। आपने कहा कि आप जितना भी दो मैं उस हिसाब से अपना टाइम स्लॉट डिसाइड करके कॉल कर लूंगा। करेक्ट, तो शायद वो कनेक्टिविटी ज्यादा लोगों से बैठ पा रही है ना। वो सारी आप देखिए, आप वही चीजें देख रही हैं। आप सुप्रीम को नहीं देख पा रही, आप भगवान को देख ही नहीं पा रही कि उनका हाथ इसमें क्या है। हाँ। मेरे को क्लाइंट्स है जो 10,000 पे करते हैं, मेरे को क्लाइंट्स है जो 6,000 पे कर रहे हैं, 5,000 पे कर रहे हैं, 2,000, और उनको पता है क्योंकि मैंने खुला खुला लिखा है कि लोग इतने पे करते हैं। ठीक है, आज मैंने देखा भी है। जी जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जब उनको पता है तो सोच भी सकता है कि मैं इतना क्यों दूं, मैं तो इतना भी दे सकती हूँ, बट वो खुद खुशी खुशी दे रहे हैं। अभी कैसे हो रहा है? अब मान लीजिए जैसे आप सोच रही हैं, क्योंकि मैं बोलता है कि हर किसी को कंसल्टेशन करने के लिए 2,000 या 5,000 देने ही पड़ेंगे, मैं अपने आप को फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। तब मेरे ये वाले ऑडियंस ना तो मेरे को मिलेंगे, या बड़े वाले ऑडियंस भी इतना ही देंगे क्योंकि इतना ही लिमिट है। उसी तरह आप अपने आप को लिमिट कर रही हो जॉब को लेकर, या मेरे और मेरे पति की जॉब हमको इतना ही देती, वो लिमिटेशन आपने रखा है ना। जैसे मैंने ओपन एंड रखा है, भगवान जी आप ही संभाल लेना, जिसको जब आना है आने देना। खुद लोग आते हैं जब पहली बार इतने पैसे देते हैं, मान लीजिए 100 रुपए पहली बार दे के बात कर लेते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर 1,000 रुपए वो खुद भी जा रहे हैं कि भैया मेरे जीवन में ये चेंज हुआ है। एक हफ्ते में जब, कहां 100 रुपए, कहां 1,000 रुपए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कैसे? बस वो विश्वास। अब उनके जीवन में वो पैसे कैसे 9-9 साल से जो अटके हुए थे वो काम होने लगे। कैसे होने लगे? क्योंकि वो सारा अटकन आपने कर रखा है ना अपने दिमाग से। अपॉर्चुनिटी आनी चाह रही है, आपने दरवाजे बंद करके रखे, तो उसमें किसका कसूर? अब भगवान आपको ये सिखा दिए हैं, अब आप ये सीख लो, अब आप अपने दरवाजे खोल लो। करना क्या है भैया? रिवर्स। आप सोचते हो जॉब करूंगी तो पैसे आएंगे, नहीं, पैसे आएंगे तभी कौन सा जॉब करना है आप चूज करोगी। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको 5 लाख पर महीना कमाना है, आप 10 जगह रिज्यूमे अपना दोगे। अब ये लोग क्या करते हैं, एक बार जॉब के लिए अप्लाई करते ही उनको लगता है कि अब मैंने अप्लाई कर दिया, रिजेक्ट हो गई, उनका कॉल नहीं आया, इनका कॉल नहीं आया। नहीं, आपको सोचना कैसे, मेरे को इतने सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, मैं जब फ्री रहता हूं 10 लोगों को मैं मैसेज कर देता हूं कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को बता देना कि कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या मैं हार मान के बैठ जाऊं, इन्होंने मेरे को मैसेज ही नहीं किया, नहीं, मैं बोलूंगा भगवान को जब जिससे बात करवाना है उस समय बात करवा देंगे। उसी तरह अपना भी टाइमिंग ऐसे मैच हुआ कि ना तो मैंने आपका मैसेज पढ़ा, ना तो मेरे को पता था कि आप अब स्कूल से आएंगे, इसी समय आपका कॉल लगा, इसी समय आपसे बात हो रही है। टाइमिंग कितनी परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो भगवान की से बात करी थी तो मैंने कहा रखो एक फोन व्हाट्सएप पे, मैंने कहा रखो फोन। तो वही मैं बोल रहा हूं कि भगवान की टाइमिंग आपके लिए इतनी परफेक्ट है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूं। आप विश्वास करना शुरू कर लो, हो जाएंगे। 5-5 लाख कमा लोगे आप लोग जब आप विश्वास करोगे। आपने बोल दिया तो मैंने मान लिया, होगा। आप मान लो, वो हो जाएगा। आप मानते रहो, होता रहेगा। मैं भी मान रहा हूं कि आप लोग 10-10 लाख मेरे को कॉल करके बात करोगे, मैं मान रहा हूं, और लिटरली मैं देख रहा हूं कि मेरे क्लाइंट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। देखो मेरे चेहरे पे इतनी खुशी है क्योंकि मुझे पता है वो होगा, ठीक है। कभी
कभी कभी अभी नहीं सुनना होता मेरे को, अब सुन लो, यहां तक हो गया। उसी तरह हेल्थ के लिए आप जब पहले टारगेट नहीं करोगी तो क्यों काम करोगी? जितने भी आप ये वीडियोस देखते हो ना जहां पे लोग इतने मोटे से बिल्कुल सिक्स पैक आप वाले बन जाते हैं, वो सारे वही लोग हैं जो पहले अपने आप की छवि देखते हैं कि मैं इतना मोटा हो गया हूं, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा, मेरे को सिक्स पैक चाहिए। वो और पत्नी दोनों मिलके जिम जाते हैं, फिर वो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। देखे है ना वैसे इन्फ्लुएंसर्स आपने? हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने क्या किया, पहले छवि बनाई कि हम सिक्स पैक वाले बनेंगे, फिर अपने काम करते हुए भी सुबह 4 बजे उठेंगे, डिसिप्लिन्ड रहेंगे, वही खाना खाएंगे, दावतों में धबाधब नए सब कुछ खा जाएंगे। तो कॉन्शियस डिसीजन है। तो पहले उन्होंने अपने आप की छवि बनाई कि आज से 6 महीने में मैं सिक्स पैक्स वाली बनूंगी, इसीलिए वो मेहनत करी, है कि नहीं? दिमाग में पहले छवि बनानी जरूरी है। बच्चे के लिए भी वैसे। अभी दूसरी चीज, बात आप जैसे करें, हाँ उम्र तो हो गई थी, हाँ तब होना था, तो ऐसे बात करोगी तो भगवान बोले हट। मैं क्या करूँ? आपको बताओ, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, क्या चालू हुआ, सारे रिश्तेदारों के मैसेज आ रहे, डॉक्टर को दिखा लो, नहीं हो रहा है। अब मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, भूल जाओ इन सबको। मैं सारे टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ। सुनिए मेरी बात। भगवान की टाइमिंग परफेक्ट है, आपको इस कॉल से समझ में आ गया है ना? आप बस बेफिक्र हो जाओ। आप मन में बच्चे की इच्छा रखो, आप मन में पैसे की इच्छा रखो, आप मन में खुशियों और सेहत की इच्छा रखो, वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएगा। किसी भी रिलेटिव से, पड़ोसी से कोई भी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में। वो ना डॉक्टर है, वो ना भगवान है, ठीक है? अब डॉक्टर्स ने आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल बता दी, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप, ठीक है? आप लोग बस उस खुशी वाली फीलिंग में रहो कि महीने के दोनों 5-5 लाख कमा रहे हो। आप लोग उस खुशी वाली फीलिंग में रहो कि इतना इतना कमा रहे हैं तो अच्छे भी तो दिखने चाहिए हम। जिम जाना या कोई भी वर्कआउट करना शुरू कर दो। आप दोनों बिल्कुल प्रेम में रहो। आप लोग बात भी करोगे तो करोड़ों की ही बात करना, मजाक में। कोई भी ऐसी रिच गली रहती है ना, जो उस एरिया का, आप जिस भी इलाके में है वहाँ की, उन रिच गलियों में घूमना, वो प्लॉट्स को देखते रहना, ये घर हमारा होगा, ये प्लॉट हम खरीद लेंगे, ये भी हमारा होगा, ऐसे ही मजाक में रोज करो, मस्ती के लिए। सच में हो जाएंगे वो चीजें। मजाक में शिफ्ट होने के लिए, जैसे मैं अभी जहाँ हूँ, मैं मतलब लखनऊ शिफ्ट होना चाहती हूँ, लखनऊ में रही थी बहुत टाइम तक। हाँ। अभी मैं हूँ उत्तराखंड में। आप जानते होंगे ना नीम करोली बाबा? हाँ, उत्तराखंड तो कितना सुंदर है। वहां से क्यों लखनऊ जाना चाह रही हो? इसलिए क्योंकि मैं यूपी गोरखपुर की रहने वाली हूँ। थोड़ा अब मैं फिर बोलूंगी तो आप यही बोलोगे। ठीक है, छोड़ दो, मत बोलो। आप सिर्फ पैसे के लिए जाना चाह रही हो? मतलब अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए? हाँ, तो या तो सुन लो एग्जैक्टली। अगर उतना अच्छा आपको पहाड़ी में, हरियाली में, उतनी फ्रेश हवा में मिल रहा है और सिर्फ पैसे के लिए आप वापस शहर आना चाह रही हो, तो एक बात बोला ना मैंने, आप लोग 5-5 लाख रुपए का सोचो। क्या पता आपके दिमाग में कोई ना कोई, आप बस ऐसे उतरते उतरते जाओगे, कोई मोमो वाली दुकान दिख जाएगी, आपको लगेगा यार हम हमारा मोमो स्टार्ट करेंगे। कोई एक इन्फ्लुएंसर आएगा, आपके मोमोज की तारीफ कर देगा, या कोई भी डिश आप बनाते हो उसकी तारीफ कर देगा, चाहे वो दाल खिचड़ी ही क्यों ना हो, इसकी तारीफ कर देगा। हर फॉरेनर डॉलर्स में आपको पे कर रहा है और आप ही के पास से खिचड़ी खा के जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज को देखो ना यार, आंखें खोलो। नीम करोली बाबा के पास वो जाके इतने बड़े बड़े कंपनीज उन्होंने करोड़ों के खड़ी कर दिए, अरबों करोड़ों की। बहुत बार हुआ ही। अभी मैं इस मंथ भी गई थी। वही मैं बोल रहा हूँ, बात यह है कि विश्वास एक चीज होता है। आपसे बात करके लग रहा है कि सब हो जाएगा। होगा। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, ठीक है, मैं गया था अपने दोस्त की शादी में गुजरात, ठीक है। अब हम रुके थे कहीं पे और मैं ऐसे बिल्कुल कंबल ओढ़ के बैठा था और मेरा दोस्त मजाक में बोलता है, ये तो बिल्कुल नीम करोली बाबा ही लग रहे हो तुम। मैं थोड़ा मोटू भी था तभी, वो वैसे ही बोलता था, वो कंबल में, और शायद फोटो भी है और सभी ने वो भी किया उसमें। बात ये अभी जब याद आया, आपके बोलने से तो याद आया
कि आप अगर मन में भाव रखते हैं कि मेरे साथ होगा तो होगा, बहुत बिजनेस आइडियाज़ आएंगी, आप बस शुरुआत करो, छोटे से शुरू होगा, वो बढ़ते ही जाएगा। आप लोग जॉब 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 के चक्कर में ही अपने आप को मत अटकाओ। क्या पता भगवान आपसे ऐसी एक बड़ी सी वो बनवाना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, एक एम्पायर खड़ी करवाना चाह रहे हैं, बट आप ही जॉब पे अटकी पड़ी हो, सोच ही नहीं पा रहे। शायद इसीलिए भगवान ने आज ये कॉल करवाया, टाइमिंग भी उनकी इतनी परफेक्ट। तो अब ये तो भगवान का ही संकेत है, आप बस बन जाओ करोड़पति, ताकि महीने महीने आप लोग ग्रैटिट्यूड में ऐसे लाखों रुपए मेरे को भेजते जाओ। अरे बिल्कुल। बस अब इसीलिए, हाँ अब इसीलिए तो आप लोग शुरू कर लो प्लीज, ठीक है। कितने इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं मैं, अभी तक तो हो गए होंगे मेरे 1000 करोड़। अब सब लोग जल्दी बन जाओ यार, जल्दी जल्दी बन जाओ, मेरे को 1-2 महीने में कर दो। लिख के रखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स, 10 100,000 10,000 लाख, बहुत बड़ा फिगर लिख के रखा है मैंने, बहुत बड़ा फिगर लिख के रखा है। और नीचे हाँ उस ये आप सब इसीलिए जुड़ रहे हो। अभी नेशनल इंटरनेशनल सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, ऐसे डॉलर्स में ही होगा, ऐसे बिल्कुल डॉलर्स पाउंड्स वाउंड्स, पैसे ही पैसे। क्या करेंगे भैया इतने पैसे का। बहुत टाइम भी नहीं हुआ मुझे लगता है ये करते हुए। हाँ ग्रैटिट्यूड, मान लो आप मेरे को पैसे दे रहे हो और इस सारे 1 घंटे के कितने 16 मिनट के कॉन्वर्सेशन में मैं बस अच्छी चीजों के बारे में ही बात कर रहा हूँ, थैंकफुल फील कर रहा हूँ, भगवान जो जो मेरे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर दिन का इतना समय ग्रैटिट्यूड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अच्छा खाना भी पकाओ और उसमें स्वाद भी ना आए। स्वाद भी ना आए, बात सही है। उसी तरह मैं सारा दिन ही ग्रैटिट्यूड में मेरा जा रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, पैसे के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कैसे नहीं आएंगे। जैसे पाप कर लो तो पाप को आपको लगना ही है, आप अच्छे काम करो तो आपको लगने ही है। और जो भी कर रहा हूं भगवान ही करवा रहे हैं, मान रहा हूं, श्री कृष्ण अर्पण कर दे रहा हूं। अब श्री कृष्ण जी को इतना छोटा सा नई साड़ी में से उन्होंने फाड़ के द्रौपदी जी ने दिया था, तो उनको इतना 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 लंबा 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 साड़ी देते गया भगवान। तो अब सब कुछ उन्हीं को अर्पण करता जा रहा हूं, जो भी वो करवा रहे उन्हीं को अर्पण करता जा रहा हूं। मेरे को किस चीज की फिक्र बताइए। अब ये पैसे भी कमाना ऐसे ही है कि ये कहानियां देख देख कर लोग इंस्पायर होते जा रहे हैं, वो कहानियों की वजह से वो कमाते जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ समझ रही हूँ। हर कोई जब एक कहानी डालता है आपके मन में एक विश्वास बढ़ जाता है, आप उस कहानी को देख, वरना मेरे को क्या ही जरूरत है कि अपने इनकम्स डिस्क्लोज करूं या किसी को बताऊं। तो सही है। बस वो डायरी देखकर लोगों ने डायरी बनाना शुरू किया है, उस डायरी में थैंक यू लिखते लिखते उनके पैसे बढ़ने लगे हैं, वो स्क्रीनशॉट्स मेरे को भेजते जाते हैं, पैसे मेरे को भेजते जाते हैं। और क्या चाहिए मेरे को जीवन में? कितना सौभाग्य की बात है, कितने सौभाग्य की बात। थैंक यू भगवान जी। आराम से फुर्सत से लेटे लेटे कॉल्स ले रहे। समझ रही हैं? विजुअलाइज किया ना दिमाग में। मैं आपसे कुछ कहने जा रही थी, फिर मैंने कहा मेरा हाँ डांट पड़ेगी। PhD देखिए वो अब एक बार हुआ था, फिर पोस्टपोन हो गया, उसकी वजह से भी बड़ी मतलब नहीं जो भी इतना इन्वेस्टमेंट किया है बात हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है सोचो, इसीलिए नहीं हो रहा। कल किसी ने मेरे को मैसेज किया है कि उन्होंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया था, किसी पढ़ाई के लिए, पता नहीं किसके लिए अप्लाई किया था, और फिर वो प्रेग्नेंट थी इसीलिए नहीं हो पा रहा था। बट कल उनको मैसेज आया कि आप अभी अप्लाई कर सकती हैं। थैंक यू भैया, मैंने मैनिफेस्ट किया, ऐसे कुछ लिखा था। मैंने स्टोरी में डाला नहीं डाला इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं पता, बट होता है, चमत्कार होते रहते हैं। आप बिल्कुल उन चमत्कारों में विश्वास रखिए, ठीक है? बिल्कुल, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद नहीं, भगवान जी का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद में रहिए, ठीक है? उन्हीं के आशीर्वाद से तो आप मिले हैं। वो बात भी सही है। हरे कृष्णा।
बहुत बहुत आभार, खुश रहिए, 5-5 लाख सोचते रहिए, हो जाएगा। आप लोग की कॉलेजेस होंगे, आप लोग की जो आप करना चाह रहे हैं वो सब कुछ होगा। आप बस विश्वास रखो भगवान पे, क्या ऐसे होगा, हो जाएगा। नीम करोली बाबा के बाजू बैठे हो और विश्वास ही नहीं है, क्या यार। उन्हीं को बोलो कि विश्वास दिलाओ मेरे को, तो वही दिलवाएंगे, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री कृष्णार्पणम। ये 2 माइक ऐसे लगाता हूँ ना, तो बाद में जब वीडियो देखता हूँ वो याद आता है। यहाँ पे ना हमारे हैदराबाद में, साउथ इंडिया में जितने भी तेलुगु या तमिल फैमिलीज रहते हैं, उनको ऐसे मंगलसूत्र रहता है और उसमें ऐसे ही रहते हैं। तो जब आरती देते हैं ना मंदिर में, तो जैसे हम ऐसे आरती लेते हैं तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसे उनके मंगलसूत्र को लेंगी, वो आरती को ऐसे लगाएंगी और आँखों को लगाती है। तो जब से मैं अब 1-2 वीडियो में मैंने ऐसे ही लगाया ताकि आप लोग को आवाज़ स्पष्टता से सुनाए, तो जब भी मैं देख रहा हूँ ऐसे ही लग रहा है जैसे मंगलसूत्र पहन रखा हूँ। हरे कृष्णा। श्री कृष्णार्पणम।